जीवन में तुम क्या लेकर आए थे और तुम क्या लेकर जाओगे, यह एक सत्य कथन है। फिर भी यह हमारे मस्तिष्क का पूर्ण रूप से अपना स्थान नहीं बना पाता है। हम नित्य किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसकी लालसा करते हैं। लेकिन यह इच्छा, कामना, लालसा, किसी न किसी चीज के पीछे भागना भी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, क्योंकि जब इस जीवन में जन्म हुआ है तो यहाँ की वस्तुओं का भोग करना प्राकृतिक है। अब इन दोनों कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। एक कथन में चीजों का त्याग करना है और एक कथन में चीजों का भोग करना है। वास्तविकता क्या है? सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि हमें केवल उन इच्छाओं को अपने मन में जगह देनी चाहिए जो हमारे हित में हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। हम हर इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं कि वह हमारे हित में है, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागृत होती है तो आपका आंतरिक मन उसे सही या गलत का संकेत देता है, या उसमें कई बार शंका भी उत्पन्न करता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क का उपयोग करके सही और गलत की अवधारणा को समझना होगा। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो अपने गुरु से पूछो, और यदि तुम्हारा गुरु नहीं है तो ईश्वर सबसे बड़ा गुरु है। उसकी भक्ति करने पर आपको सही और गलत मार्ग का ज्ञात अवश्य होगा। जीवन को सहजता से जीने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अपनी आवश्यकताओं को निराधार वृद्धि नहीं करनी चाहिए। जीवन को समझने और उसे सरलता से जीने के लिए खुश रहना अति आवश्यक है, और खुश रहने के लिए गुरु और ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है और किताबों से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। जब आप जितना सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो जीवन सहज बनेगा, सरल बनेगा। जीवन में इच्छाएं होंगी, लालसा नहीं होगी। आप जीवन से उम्मीद सीमित मात्रा में करेंगे और उम्मीद पूरी ना होने पर भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जीवन की वास्तविकता यही है कि हम उम्मीद के शिकंजे में रहते हैं, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम दुख का सामना करते हैं। तो इस उम्मीद का त्याग करना होगा। पूर्ण होती है तो अच्छा है,
नहीं होती है तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन का हो रहा है। यदि हम इन नियम को जीवन में लागू करें, तभी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।